हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आज करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ तो मैं सेकंड टर्म के जो बाकी के सारे चैप्टर, क्योंकि हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। इससे पहले चाहे वो स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल मार्केटिंग हो, ये सारे चैप्टर जो है नोट्स वाइज डिस्कस करके मैं अपलोड कर चुका हूँ। यस आई नो, मुझे थोड़ा 2 दिन का टाइम लग गया है वीडियो अपलोड करने में। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इस वजह से ये रीज़न हुआ। अदरवाइज वीडियो तो आपके पास कॉन्स्टेंटली आती रहती। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस चेक नहीं की है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बच्चों को चाहिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें तो हिंदी में लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है, सारे नोट्स जो वो हिंदी में लिखे हुए हैं और मैंने हिंदी में ही डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और जिन बच्चों को ये पढ़नी, जिनके पास ये सपोर्ट मटेरियल की बुक है, वो तो सपोर्ट मटेरियल की बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये बुक नहीं है वो ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो इस पीडीएफ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 के अंदर हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में थोड़ा सा जान चुके थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अभी हमारा सीपीए जो है वो 2019 चल रहा है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। साथ साथ मैंने मीनिंग ऑफ कंज्यूमर जो है ये आप लोगों को बता दिया था कि कंज्यूमर कहते किसे है, कौन सा पर्सन होता है जो गुड्स बाय करे या क्या करे तब उसे कंज्यूमर कहा जाए। तो सीपीए किसे कंज्यूमर मानती है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भैया सीपीए के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। तो चलो करते हैं, इसे थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। सीपीए 1986 जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कैसे डिफाइन करती है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें किसको, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को। किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। आप कैसे प्रोटेक्ट और प्रमोट करोगे, बाय रिकॉग्नाइजिंग कंज्यूमर्स राइट। जब वो जो एक प्रोड्यूसर है, जो एक सेलर है, वो किस चीज को पहचाने, कंज्यूमर के राइट को, कि भाई कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट होते हैं। राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है, राइट टू चूज होता है, राइट टू बी हर्ड होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी होता है। ये सारे राइट्स हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम सीपीए ने क्या कहा हुआ है कि आप क्या करें, आप प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट्स। पहली चीज। सेकंड, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने उनको राइट बता दिए, उनको राइट समझा दिया, आपको पता है काम चलेगा, नहीं। आप उनको एक 3 टायर इन्फोर्समेंट मशीनरी दो। यानी कि अगर उनके साथ कोई अनजस्टिस हुआ है, उनके कोई साथ कोई ठगी हुई है, तो आप उसके अनजस्टिस को खत्म करने के लिए एक जजमेंट वाला एक एक सिस्टम प्रोवाइड करो, एक इन्फोर्समेंट मशीनरी प्रोवाइड करो, जो कि कैसी होगी, 3 टायर की होगी। जो जितने भी कंज्यूमर के ग्रीवियंस है, जो भी उसकी कंप्लेन है, जो भी उसकी शिकायत है, उसको वो क्या करेगी, रिड्रेसल करेगी, वो उसको सुनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस 3 टायर का बना दो, नहीं। ये सिंपल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, ये स्पीडी होनी चाहिए ताकि काम जल्दी हो, और ये महंगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर की कंप्लेन 50,000 की और खर्चा उसका 2 लाख का हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसी मशीनरी, एक इन्फोर्समेंट मशीनरी बनानी है जो कि सिंपल हो, स्पीडी हो, इनएक्सपेंसिव हो। ठीक है, और वो रिड्रेसल करे किसका, कंज्यूमर की ग्रीवियंस का। कितने टायर में, 3 टायर में। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो ये है सीपीए के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब। अब पढ़ते हैं हम लोग कंज्यूमर के राइट्स के बारे में कि एक कंज्यूमर के पास राइट्स कौन कौन से होते हैं। हमने ऊपर सबके नाम पढ़े हुए थे, जरा यहाँ पर उनको सबको एक बार पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से हमें 6 राइट्स दिए गए हैं, जो किस तरीके के, पहला तो ये राइट टू सेफ्टी। एक कंज्यूमर का ये अधिकार है कि कोई भी सेलर या प्रोड्यूसर उसे कोई भी ऐसी चीज ना बेचे जो उसके हेल्थ के लिए हैजार्डियस हो। ठीक है, जैसे आप सीधा जाकर के पॉइजन खरीद के नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। इवन आप स्लीपिंग पिल्स भी अगर लेना चाहते हो, स्लीपिंग पिल्स भी आप लेते हो, तो भी आपको आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप सीधा जाकर के नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो कोई भी आपका जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो आपको ऐसी चीज नहीं बेच सकता जो आपके हेल्थ को लेकर के क्या हो, हैजार्डियस हो। तो कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ। ठीक है, इसीलिए जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो तो वो हमेशा आईएसआई मार्क्ड देख के खरीदो। लोकल मत खरीदो जिससे झटके वटके लगने का डर हो, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर हो, नहीं। ठीक है, सेकेंड,
राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एक कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे सब कुछ पता हो एक प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सी कंपनी का है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, कब बन के तैयार हुआ, कब खराब हो जाएगा, क्या कॉस्ट है, क्या वेट है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास ऑल इन्फो होनी चाहिए। उसका ये राइट है कि उसके पास ऑल इन्फो हो। ठीक है, तो कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। वो पूछ सकता है और कोई दुकानदार उसे मना नहीं करेगा, और इवन झूठ भी नहीं बोलेगा। अगर यहाँ पर उसने फॉल्स एडवर्टीजमेंट की तो और पंगेबाजी है, तो वो झूठ भी नहीं बोल सकता। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ये बॉटल्स वगैरह होती है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वैसे लिखी हुई होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट। पर ये तो चलो लिटरेट लोगों के लिए है, जो पढ़ सकते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ सकता है तो ये ज़रूरी है कि जो दुकानदार है, अगर उससे वो पूछता है तो कंज्यूमर उसे सारी चीज़ें बताएगा कि कब कब है, क्या क्या है, और उसमें वो उसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर बोलता है, आपके पास बिल है, आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब ये है कि भैया आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में। अगर बहुत सारे ऑप्शन है, जो पसंद है आपकी आप वो चुनो। अगर मल्टीपल ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन चुनने का मन कर रहा है आप वो चुनो। कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट एज पर हिज ओन डिसीजन मेकिंग। ठीक। फोर्थ, राइट टू बी हर्ड, यानी अगर कंज्यूमर के पास कोई हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुआ है, कोई चीटिंग वगैरह हुई है उसके साथ, या उसे गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि भाई वो कंप्लेन करे और उसकी कंप्लेन को सुना भी जाए। कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। यानी कि वो अपना जो भी ग्रीवियंस सेल है, जो भी प्रॉपर कोर्ट है, उसके अंदर वो शिकायत वगैरह कर सकता है और उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा। ऐसा नहीं बस कंप्लेन कर दी बात खत्म, नहीं, सुना भी जाएगा। उसके पास ये राइट भी है। ठीक। फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर उसकी कंप्लेन पता चलती है कि भाई रियल बात है कि इसको जो प्रोडक्ट बेचा गया है वो ना तो इसकी एक्सपेक्टेशन पूरे कर पा रहा है और डेंजरस भी है, तो इन दैट केस उसको रिड्रेसल दिया जाए। यानी कि या तो आप प्रोडक्ट को रिप्लेस या रिमूव करवाओ, या फिर उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह से कंपनसेशन दो उसका। ठीक है, वो कंपनी से कह सकता है कि अगर इस प्रोडक्ट के डिफेक्ट होने की वजह से इसका ये नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, right to seek redressal, यानी consumer has a right to get relief in case of product or service falls short of his expectation or is dangerous. ठीक है, he may be provided with replacement, removal of defect or compensation for any loss. Various redressal forms are set up by the government or national एट नेशनल और स्टेट लेवल। तो कई सारे फॉरम्स हैं, कंज्यूमर फॉरम वगैरह है, जो कि सेटअप किए गए गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल और स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो आपकी कंप्लेन है तो कंप्लेन सुनी भी जाएगी, और अगर वो कंप्लेन सही निकलती है तो फिर आपको उसका इलाज भी करके दिया जाएगा, यानी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। ठीक। देन नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। अब एडुकेशन बोलो एजुकेशन बोलो आपकी मर्जी है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा, प्रोनाउंसिएशन की बात है, दोनों ही सही है। एजुकेशन भी सही है, एडुकेशन भी सही है, आपको जो सही लग रहा है आप वो बोल सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर हैज द राइट टू अक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ। यानी एक कंज्यूमर का ये अधिकार है कि अगर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहता है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो अक्वायर कर सकता है पूरी लाइफ में। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक ले सकता है। ही शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स। एक कंज्यूमर का ये अधिकार है कि भाई उसको ऊपर के जो 5 राइट है वो पता होना चाहिए, कि हाँ वो सारे राइट्स के बारे में जान सकता है। उसको कैसे रिलीफ मिलेगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज क्या है, किस तरीके से वो सॉल्व किया जाएगा, वो उसके बारे में जान सकता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अच्छी नहीं है तो वो क्या करे। ठीक है, आजकल आप देखते हो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर वैसे ही लिख दिया जाता है 7 days रिप्लेसमेंट, 7 days, 30 days। वो क्या है कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए दिया गया है ना ऑप्शन। तो ये आपकी जानकारी के लिए होता है, लिखा होना चाहिए। The government of India has included consumer education in the school curriculum, is making use of media to make a consumer aware of their right। यानी कि इस आजकल स्कूल के अंदर भी पढ़ाया जाता है कंज्यूमर राइट्स के बारे में, बिल्कुल पढ़ाया ही जाता है। देखो आप भी तो स्कूल में ही हो ना, पढ़ रहे हो। और साथ ही साथ हम लोग मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, जागो ग्राहक जागो जैसी चीजों को लेकर के। जागो ग्राहक जागो, है ना, सिर्फ हॉलमार्क वाली चीजें खरीदो। अरे यार, एक तो हिंदी लिखने में काफी टाइम हो गया ना। जागो ग्राहक जागो, हॉलमार्क वाली चीजें खरीदो, एगमार्क वाली चीजें खरीदो, आईएसआई वाली चीजें खरीदो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बात। अब हम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या होती है कंज्यूमर की। एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या ड्यूटीज होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि देखो, ऐसा नहीं कि आपको राइट्स दे दिए जाते हैं और बात खत्म हो गई, नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास अधिकार तो है, लेकिन क्या आपके कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं है। आपके कर्तव्य भी होने चाहिए, वो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्या है वो। पहली बात, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, यानी कंज्यूमर्स को उसके राइट के बारे में पता होना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि मैं अपने राइट को यूज कैसे कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कैसे कर सकता हूँ। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स विद रिगार्ड टू द प्रोडक्ट और सर्विस दे बाय फ्रॉम द मार्केट, उसके पास ये राइट है। सेकंड, कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर मस्ट बी अ कॉशियस कंज्यूमर, यानी ऐसा नहीं कि दुकान पे गया जो दिखा दिया खरीद के लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खरीदने के बाद प्रॉब्लम आए उसके ऊपर क्यों रुके हो, आप खरीदने से पहले ही सारी चीजें क्यों ना पढ़ो। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब दुकान वाले से एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीन बार पूछो, जो जितनी बार पूछना है पूछो। वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, अ कंज्यूमर शुड रीड लेबल्स केयरफुली, और नहीं रीड कर पा रहे हो तो पूछो उससे, ठीक है। थर्ड, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट फॉरम इन केस ऑफ एनी शॉर्ट कमिंग इन द प्रोडक्ट और सर्विस अवेल्ड, यानी अगर उसे कोई कंज्यूमर कोई प्रॉब्लम हुई है सर्विस लेने के बाद, तो जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो उस पर केस करे, तो ही उसका इलाज होगा। आप केस भी नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा होगा, ठीक है। फोर्थ, कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो दैट इज द प्रूफ ऑफ परचेज इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कंप्लेन, यानी कि अगर आपके पास बिल नहीं है, कैश मेमो नहीं है, तो आपने पे किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आपको प्रूफ ऑफ परचेज तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सरकार बार बार बोलते हैं कि बिल लो, बिल लो, बिल टेक बिल, ताकि आप टैक्स भी पे करो और आपका रिकॉर्ड भी बने, ठीक है। फिफ्थ, कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो उसे ये ही शुड आल्सो आस्क और लुक फॉर आईएसआई मार्क ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि अगर वो बिजली का सामान खरीद रहा है तो वो बोले कि भाई ये निशान है कहाँ लगा हुआ। एफपीओ मार्क अगर फूड प्रोडक्ट ले रहा है तो एफपीओ मार्क ढूंढे। हॉल मार्क अगर ज्वेलरी के लिए ढूंढे, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हॉल मार्क का ये निशान होता है जो कि ज्वेलरी प्रोडक्ट पे प्रीशियस मेटल पे पाया जाता है। एफपीओ का एफएसएसआई वाला होता है, ये मार्क तो आपको आराम से दिख गया होगा। जो आपके चावल वगैरह के जो होते हैं, चावल चीनी वगैरह के जो आते हैं 25-30 किलो 50 किलो की जो बोरियां आती है, उन पे भी ये एग मार्क वाला आपको आराम से मिल जाएगा। तो जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती है उन पे ये आराम से मिलता है। और इलेक्ट्रिक गुड्स पे ये आईएसआई वाला मिल जाता है, ठीक है। तो इनको देखे, निशानों के बारे में पढ़े, जाने, आपके पास इंफॉर्मेशन का राइट है। साथ ही साथ आप क्या करें, अगर ये निशान है तो इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक। दो और राइट है कंज्यूमर के। पहला, कंज्यूमर राइट नहीं, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग द डिस्क्रिप्सी इन द एडवर्टीजमेंट टू द नोटिस ऑफ द स्पॉन्सर, यानी कि अगर ऐसा कुछ है कि वो एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हैं 10 नंबर का, प्रोडक्ट है उनका 8 नंबर का, तो ये जो फर्क आया है, इस फर्क को एक कंज्यूमर की ये ड्यूटी है कि वो लेकर आए, स्पॉन्सर की नजरों में लेकर के आए। एक बार आपको याद होगा, एमएस धोनी ने भी आम्रपाली, एमएस धोनी जो है उस उन्होंने भी आम्रपाली ग्रुप जो है, हाँ आम्रपाली, आई थिंक आम्रपाली फाउंडेशन, और कौन सी, एक मिनट लिखने दो मुझे नाम सही से, आम्रपाली, ये वो है हाउसिंग सोसाइटी है आम्रपाली शायद। तो इसकी वो भी छोड़ दी थी इन्होंने, कहते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि ये जो आम्रपाली है, इन्होंने वादा किया था कि हम 2017 या 18 तक जो है हाउस बना के दे देंगे, पर हम 2019 तक नहीं दिया था इन्होंने। तो ये डिस्क्रिप्सी आई ना, एडवर्टीजमेंट 2017 की थी, 2019 तक नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस ब्रांड के साथ काम नहीं करूंगा, उन्होंने छोड़ दिया। तो जब आप स्पॉन्सर को, उनके जो आपके मेन हेड है, आप उन सबके बारे में बताओगे, अंतर के बारे में, तभी तो उसका इलाज किया जाएगा ना। फिर आम्रपाली ने बहुत जल्दी ये काम पूरा किया था, 2020 तक काफी ज्यादा काम पूरा कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे भी कई जगह होता है। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज लीगल राइट इन एनी केस ऑफ दीज राइट इज वायलेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और सेलर्स, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन विद द लीगल मशीनरी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अंडर सीपीए 1986। वही वाली बात, ये बात तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई फाइल करो ना कंप्लेन। अगर आप कंप्लेन ही फाइल नहीं करोगे और कंपनी को आप उल्टी सीधी बात ही कहोगे तो उससे क्या फायदा है। आपने कंप्लेन तो की नहीं, कंप्लेन करो तो सही, तब तो उसका होगा। और कंप्लेन ये नहीं कि कहीं भी करो, जो फॉरम है, जो उसके लिए फॉरम सीपीए ने बनाया है वहीं पे करो ना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये तो पता नहीं तुम लोग करते क्यों नहीं हो सब्सक्राइब, इतना प्यारा सा चैनल बना रखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन वाली है, सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन है उसे ग्रे कलर का कर दिया कर दो टिक करके, बस हो जाएगा काम। बाकी अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इट्स द मोटिवेशन, इट इज़ मोटिवेशन फॉर अस, फॉर मी, ठीक है? ताकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी ये लगे कि हाँ यार वीडियो अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट जो आप लोग अभी तक दिखा रहे हो, और आई होप कि ये वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। बाकी बी सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर योर टाइम। और वैसे अभी मेरे पास है 5-10 दिन का टाइम और है, तो मैं देखता हूँ वो शॉर्ट वीडियोस वाला काम भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ी हेल्थ की इशू थी, बट मैं ये भी स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी ही, क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है? ओके, सो सी यू सून।